प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर को देखना है अपने हियाव के लिए। जब हम करेज खो देते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर निहारना है। हम में से हर एक को परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए बनाया है, ठहराया है। वी आर द पीपल ऑफ डेस्टिनी। और जब हम उस उद्देश्य में, उसके पर्पस को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा डर और भय हमारे जीवन में आता है। शैतान की ये स्कीम है कि वो हमारे जीवन में भय को लेके आए, डर को लेके आए। और आप जानते हैं, जब डर हमारे जीवन में आता है, हम अपने हियाव को खो देते हैं। डर हमारे जीवन के अंदर एक पैरालिसिस के समान काम करता है। यदि आपने किसी पैरालाइज्ड व्यक्ति को देखा हो तो आप देखेंगे कि उसकी अंदर से इच्छा है वो अपने कार्य को करे, वो अपने कदम को बढ़ाए, लेकिन पैरालिसिस के कारण वो नहीं कर पाता। उसी प्रकार डर जब हमारे जीवन में आता है, चाहते हुए हम विश्वास के कदम को आगे नहीं बढ़ा पाते। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा। हमारा विश्वास हमारे दृढ़ता का कदम है जो हम उसके लिए आगे बढ़ाते हैं। यहोशू 1:9 के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा। तो परमेश्वर यहोशू को बार बार इस बात के लिए बोलता है कि तू दृढ़ हो जा, हियाव बांध, मैं तेरे साथ हूँ। तो हमें भी परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना है। लोग हो सकता है आपको रेजिस्ट करें, आपको निराश करें, आपको डीमोटिवेट करें। दे में से कि आप डिसक्वालिफाइड हैं, आप इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर आपको कहता है कि जब मैंने तुझे बुलाया है तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। तो आइए अपने हियाव को परमेश्वर की ओर रखें, क्योंकि जब हम करेज खो देते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हमें बल देता है। हमारे सामर्थ का सोर्स हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारी योग्यताएं नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ही हमारा स्ट्रेंथ है। जब दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया तो सबसे पहले उसे गोलियात का सामना करना पड़ा और वो स्ट्रेंथ परमेश्वर ने उसे दी। जब पतरस को परमेश्वर ने बुलाया तो उसे उन लहरों के ऊपर चल के जाना पड़ा। वो अपनी सामर्थ से नहीं कर सकता था, लेकिन वो सामर्थ, वो करेज यहोवा परमेश्वर ने उसे दिया। और उसी प्रकार जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया तो लाल समुंदर को वो अपनी सामर्थ से नहीं हटा सकता, लेकिन वो हियाव और वो दृढ़ता परमेश्वर की ओर से मिली कि वो उस लाल समुंदर को पार करके आगे बढ़ जाए। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, इवन व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, सारी परिस्थितियां आपके अगेंस्ट हो, लेकिन परमेश्वर की सहायता से हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि लोग आपके लिए क्या बोलते हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि आप क्या विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला है, वचन में ठहराया है। इट रियली मैटर्स व्हाट यू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग इन द बाइबल फॉर यू। इसीलिए आज हम इनकरेज हो जाएं, हम सामर्थ्य रूप से परमेश्वर के वचन पे निर्भर हो जाएं, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो वो हमें सामर्थ्य देता है, हमें करेज देता है कि हम उस पर्पस को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसे पूरा कर सकें। हमारी योग्यताएं, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी क्वालिफिकेशन उसे पूरा करने नहीं देगी। हम निराश हो जाएंगे, हम डर जाएंगे, लेकिन प्रियो, जब हम परमेश्वर पे भरोसा रख के आगे बढ़ेंगे, उसके वचन पे भरोसा रखेंगे जो कहता है कि दृढ़ हो जा, हियाव बांध, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। ये परमेश्वर की एडवाइस नहीं है हमारे लिए, लेकिन दिस इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हम हियाव बांध के दृढ़ हो जाएं, उसके सामर्थ्य वचन के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएं। दूसरा तिमुथियुस में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे भय की आत्मा नहीं दी। आइए उस भय को अपने जीवन से दूर कर दें जो परमेश्वर के उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा करने से आपको रोकता है। बहुत सारी दफ़े जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो शैतान उसी एरिया में फियर अटैच कर देता है, जिसके कारण हम निराश हो जाते हैं, हम अपने कदम को पीछे कर लेते हैं। लेकिन वचन कहता है कि मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दिया, लेकिन मैंने तुझे सामर्थ की आत्मा दिया है, मैंने तुझे सेल्फ कंट्रोल की आत्मा दिया है। जब वो आत्मा हमारे साथ है कि हम भय के अंदर, तो फिर हम भय में क्यों जीवन जिएं। हमारा जीवन दृढ़ता के साथ, हियाव के साथ, परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ता चला जाना चाहिए। तो प्रिय लोगों, आज हम इनकरेज हो जाएं कि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए हमें बुलाया है, यहोशू के समान हम हो सकता है क्वालिफाइड ना हो, लेकिन जब यीशु हमारे साथ है तो हम उन लोगों से बढ़कर हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं। God has called us, then He will lead us. He will lead us to the promised land that God has destined for us. जो परमेश्वर ने कनान देश हमारे लिए ठहराया है, जो उद्देश्य हमारे लिए ठहराया है, वो परमेश्वर हमें लिए चलेगा। So do not fear.
God bless you all.